नमस्कार, आदाब और हेलो मेरे सारे दोस्तों। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे आपके साथ। पुराने जमाने में शादी को एक बहुत पवित्र संस्था माना जाता था और गृहस्थ या गृहस्थ आश्रम सबसे अहम आश्रमों में से एक था। वो इतना पाक था कि कई प्राचीन ग्रंथों और श्लोकों में ये बात कई बार कही गई है कि जो इंसान गृहस्थ आश्रम अच्छे से नहीं करता या पूरा नहीं करता, उसका मोक्ष की तरफ का रास्ता आसान नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बगैर गृहस्थ आश्रम के, बगैर उसको महसूस किए, बगैर उस प्रतिबद्धता, वफादारी, कुर्बानियों, सब्र, मोहब्बत और हमदर्दी को जो आपको गृहस्थ आश्रम में दिखानी पड़ती है, और वो सारे व्यक्तित्व के गुण जो एक इंसान को अपनी जिंदगी में दिखाने चाहिए, वो सब सामने आते हैं। अगर आप वो अच्छे से नहीं करते तो मोक्ष के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो जाहिर है गृहस्थ आश्रम एक बहुत अहम संस्था थी और आज भी शादी की पवित्र वेदी को इंसान की जिंदगी का एक बहुत जरूरी वाकया माना जाता है। और आमतौर पे पहले के जमाने में इसे एक लॉन्ग टर्म अफेयर समझा जाता था और कुछ धर्मों में इसे 7 जन्मों की साझेदारी का साथ माना जाता है। लेकिन क्या आज के वक्त में ये सच है? क्या शादी उतनी ही पवित्र है? क्या शादी की संस्था बदल गई है और लोग या समाज जिस नजर से शादी को देखते हैं वो बदल गया है? जाहिर है वो बदल गया है और इसकी गवाही हमारे आसपास ही है। शादियां उतनी देर तक नहीं टिकती जितनी पहले टिकती थी और एक इंसान के औसतन जितनी शादियां होती हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है और ये औसत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत तक पश्चिम में भी शादियों की तादाद आमतौर पे बस एक या एक से थोड़ी ऊपर हुआ करती थी। हालांकि पहले 50 सालों में 1950 के दशक के आखिर तक, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब मर्दों की कई जानें जंग में गईं, तो पाया गया कि मर्दों और औरतों दोनों की शादियों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ गई और अब उसे वैसे नहीं देखा जाता। अब शादियों की बजाय रिश्तों को गिना जाता है और एक रिश्ता शादी में खत्म हो भी सकता है और नहीं भी, तो शादी की कॉन्सेप्ट भी बदल गई है। हालांकि आप प्राचीन श्लोकों से शादी की कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं? मिसाल के तौर पे, अगर एक जोड़ा शादी न करने का फैसला करे और उनका बस एक लिविंग रिलेशनशिप हो, एक साझेदारी या एक जोड़े का एक संयुक्त रिश्ते में आना जहां वो एक ही घर शेयर करते हैं, वो एक ही बिस्तर शेयर करते हैं और वो समाज के सामने उस रिश्ते को कबूल करने से हिचकिचाते नहीं हैं, क्या उसे एक शादी की तरह माना जा सकता है जो हो गई है? बस इतना है कि उसमें कोई धार्मिक रस्म नहीं हो सकती। तो जब कोई सवाल पूछता है मेरी शादी कब होने की संभावना है, जाहिर है उनका मतलब वो धार्मिक रस्म से है जिसकी उन्हें तलाश है, क्योंकि एक रिश्ते में आना आसान है, जो कि एक फुर्तीला रिश्ता है, और उससे निकलना भी आसान है, और कई बार दोनों जेंडर्स इसमें लिप्त होते हैं। हालांकि जो लोग असली मायने में एक पवित्र विवाह में एक होने या वेदी के कदमों पे चढ़ने या वादे लेने को लेकर चिंतित है, उनके लिए शादी के वाक़ये का टाइमिंग अहम है। अब जब ये सवाल पूछा जाता है, आम तौर पे गुरु और शनि का ट्रांजिट, खास तौर पे लग्न या लग्नेश या 7वें घर या 7वें भाव के स्वामी पे शादी के वक्त के सबसे ताकतवर दाता माने जाते हैं। हालांकि एक तेज चलने वाले ग्रह जैसे बुध या शुक्र या चंद्रमा के लिए अगर वो लग्नेश या 7वें भाव के स्वामी हो तो गुरु या शनि का पहलू एक रेगुलर अफेयर होगा। तो फिर ये कैसे काम करता है? उस मामले में मिसाल के तौर पे एक वृषभ लग्न वाले जातक के लिए शुक्र और मंगल वृषभ लग्न के लिए 7वें भाव और पहले भाव के स्वामी, शुक्र लग्नेश है और मंगल 7वें भाव का स्वामी है, वो दोनों अपने ट्रांजिट में काफी तेज है। तो हर कुछ महीनों में ऐसा होगा कि वो दोनों गुरु और शनि के पहलू में आ जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर बार जब शुक्र और मंगल गुरु और शनि के पहलू में आते हैं तो शादी हो जाएगी? ऐसा मामला नहीं है। तो फिर आप कैसे देखते हैं कि शादी कब सबसे ज्यादा मुमकिन है? और अगर आप कहते हैं कि गुरु और शनि का 7वें घर या 7वें भाव के स्वामी पे पहलू शादी के वक्त का एक ताकतवर संकेतक है या दर्शाता है, लेकिन उसे दशा का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो अगर एक औरत के लिए गुरु की दशा 15 साल की उम्र में शुरू होती है, तो फिर उसकी शादी कब होगी? तो जाहिर है
ये नोट करना एक अहम बात है। शादी कब ज्यादा मुमकिन है? तो हालांकि शादी के टाइमिंग को एक करीबी घटना की तरह देखा जा सकता है, एक परम गारंटी की शादी उस दौरान हो जाएगी, हमेशा एक ज्योतिषी के लिए निकालना मुमकिन नहीं हो सकता। तो एक ज्योतिषी, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक अनुमानित दौर बता सकता है जब सबसे ज्यादा संभावना है कि शादी हो सकती है, या सबसे शुभ घटना अगर जातक या जोड़ा शादी करने का फैसला करता है। हालांकि जिस चीज को देखा जा सकता है वो ये है, क्या एक इंसान की जल्दी शादी है या नहीं। अगर जल्दी शादी का कोई प्लेसमेंट है, या ग्रहों के बीच एनर्जी का शेयरिंग कुछ ऐसे प्लेसमेंट के साथ है जो जल्दी शादी देते हैं, तो ये कहना आसान है कि एक खास दौर में शादी बाद के दौर के मुकाबले ज्यादा मुमकिन है। तो प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक एक जोड़े के बीच जल्दी शादी या जल्दी कबूल किए गए मिलन के संकेत क्या है? चलिए इसमें कूदते हैं। जल्दी शादी के एक केस या प्लेसमेंट में से एक है, एक मर्द जातक के लिए अगर किसी की तीसरे घर में ताकतवर चंद्रमा है। एक औरत जातक के लिए तीसरे घर में ताकतवर सूर्य, साथ ही उस पे 7वें भाव के स्वामी या लग्नेश का पहलू जल्दी शादी का एक कॉम्बिनेशन दे सकता है। तीसरा घर खास है क्योंकि तीसरा घर 7वें घर से 9वां घर है, तो ये 7वें घर के लाभ को दिखाता है। 7वें घर का लाभ जाहिर है 7वें से 9वां, और इसलिए तीसरा घर अहम हो जाता है। दूसरा प्लेसमेंट है अगर चंद्रमा बहुत ताकतवर है और लग्न से 5वां या 7वां स्थान रखता है, साथ ही नवांश लग्न में भी जल्दी शादी के चांसेस भी मुमकिन है, खास तौर पे अगर चंद्रमा भी गुरु या शुक्र के साथ युति में है या उनका पहलू है और एक मुनासिब दशा चल रही है। एक और प्लेसमेंट तब है जब या तो 7वें भाव का स्वामी या 7वां घर 7वें भाव के स्वामी के दोनों तरफ या 7वें घर के दोनों तरफ शुभ ग्रहों के साथ एक शुभ कृतारी योग बनाता है। इसका मतलब ये है कि अगर 7वें भाव का स्वामी मिसाल के तौर पे चौथे घर में है और तीसरा घर और 5वां घर बुध या शुक्र या चंद्रमा या गुरु जैसे शुभ ग्रहों से घिरे हैं और शुभ ग्रह तीसरे और 5वें घर में है, तो कहा जाता है कि 7वें भाव के स्वामी या 7वें घर का शुभ कृतारी योग बन रहा है। ये एक ताकतवर संकेत भी हो सकता है अगर गुरु या शुक्र के भी दोनों तरफ शुभ ग्रह हो। मिसाल के तौर पे अगर गुरु के दोनों तरफ कुंडली में शुक्र और बुध हो तो भी ये मुमकिन है कि एक महिला की जल्दी शादी हो जाए। दूसरी तरफ शुक्र के दोनों तरफ गुरु और बुध का होना एक मर्द के लिए ताकतवर संकेत है। ये और भी ताकतवर संकेत दिया जाता है अगर 7वें घर के स्वामी या लग्नेश का पहलू भी गुरु या शुक्र में से किसी एक पे हो। जल्दी शादी का एक और प्लेसमेंट तब हो सकता है जब 7वें भाव का स्वामी और लग्नेश दोनों युति में हो, दोनों के लिए एक मित्र राशि में, और उनमें से किसी की भी दशा जिंदगी के शुरुआती दौर में लगेगी। मिसाल के तौर पे एक वृषभ लग्न वाले जातक के लिए शुक्र और मंगल लग्नेश और 7वें भाव के स्वामी दोनों मकर राशि में स्थित है, जहां मकर राशि शुक्र के लिए एक मित्र राशि है और मंगल के लिए एक उच्च का साइन है। तो अगर शुक्र की दशा नजदीक है और शादी की उम्र में, जो कि 15 साल की उम्र के बाद हो सकती है, तो जल्दी शादी मुमकिन है। एक और प्लेसमेंट तब है जब या तो शुक्र या गुरु और 7वें भाव का स्वामी किसी भी जल राशि में हो। तो अगर शुक्र या गुरु या तो कर्क या वृश्चिक या मीन राशि में 7वें भाव के स्वामी के पहलू के साथ या 7वें भाव के स्वामी के साथ युति में हो, तो भी जल्दी शादी मुमकिन है। चूंकि 11वां घर आकांक्षाओं और इच्छाओं का घर है, अगर दूसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी राशियों का आदान प्रदान करते हैं और किसी की दशा चल रही है, खास तौर पे अगर उनमें से कोई भी 7वें भाव के स्वामी के साथ युति में है, तो जल्दी शादी आ सकती है। एक और प्लेसमेंट तब है जब 7वें भाव का स्वामी एक मित्र राशि में या अपनी राशि में या मूल त्रिकोण में या उच्च में हो और शुक्र भी उच्च में हो या अपने घर में हो, खास तौर पे गुरु जैसे शुभ ग्रह के पहलू के साथ, तो भी जल्दी शादी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, अब जबकि हमने देख लिया है कि जल्दी शादी के प्लेसमेंट क्या है, अगर आप शादी की उम्र के हैं या अगर आप किसी जानने वाले की शादी की तलाश में हैं, शायद एक भाई बहन या बेटे या बेटी या यहाँ तक कि एक दोस्त की,
तो इन प्लेसमेंट्स को देखें ताकि आप ये पता लगा सकें क्या शादी जिंदगी में जल्दी होने की संभावना है या देर से। तो दोस्तों प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, प्लीज मेरा वीडियो शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ एक कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करें। जब तक हम किसी और वक्त नहीं मिलते, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। चाओ।